हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तापित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के यह सा 8वें अध्याय 8वें 17 8वें दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मन्य वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी मान भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवदवाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है। कृष्ण का हृदय में जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उबर उबर के उबर उबर के उनके मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान का दया, कृपा, करुणा मानो कि एक प्रेम का पत्र है जो अर्जुन के माध्यम से एक एक को मिल रहा है। भगवान इस प्रेम पत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे रूठ कर, अलग रहकर, दूर रहकर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो, आ घर लौटा जा। भगवान वादा करते हैं हम उनके बातों को अगर माने, अपार अनंत सुख के वो भंडार है, अपार अनंत सुख के वो स्रोत है, हमें इतना सुख देंगे जो बढ़ता रहेगा और जिसमें रुकावट नहीं होगा, उस प्रकार का सुख का वादा भी करता है। तो हम क्यों भगवान की बातों को अपने जीवन में न उतारे। दूसरे शब्दों में तक्षण हमें भगवान की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ये आदेश, संदेश, उपदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन परेशान है क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना जो भगवान की योजना से था अलग। जैसे ही योजना अलग हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, जीवन भयावह हो जाता है, कष्टदायक हो जाता है। हम भी अपने हृदय में टटोल कर देखे, अगर हम परेशान है तो हमारे परेशानी का कारण यह है हम एक योजना बना रहे हैं जो भगवान की योजना से है अलग। लोग बड़े चाव के साथ, भाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, है ना, बड़े भूत वाले मूवी देखते हैं, भूत बंगला, वो कौन थी, प्यासी भूतनी, ऐसे 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 अलग दरवाजा, वो कौन थी। पर ये हॉरर मूवी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
भगवान की योजना से थोड़ा सा योजना अलग बना दो, हमारा जीवन भी बहुत ही भयावर हो जाएगा। इतना भयावर हो जाएगा, भूत प्रेत भी भाग जाएगा, बोलेगा अरे इनका जीवन हमारे जीवन से भी भयावर है। तो भगवान के योजना को अर्जुन समझने का प्रयास किया गुरु धारण करके, तो हमें भी भगवान के योजना को समझने के लिए गुरु धारण करना चाहिए। अब भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडव हूँ, पर भगवान कहते हैं आपका असली पहचान यह है कि आप पांडव नहीं, आप क्या हो, आत्मा हो, मेरे अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं कि आपके दुश्मन जो है कौरव नहीं है, कौन है वो, एक काम और क्रोध। दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन अंदर है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना नारायणी सेना मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं ये पांडव सेना नारायणी सेना हमारे अपने नहीं, हमारे अपने कौन है, गुरु तद्विधि प्रणिपातेन और भगवान मुक्ताराम तपसा सुहृद जो है वो हमारे अपने हैं। तो इस प्रकार से भगवत जब हमें पता लग जाता है हम भगवान के अंश है, आत्मा, दुश्मन बाहर नहीं अंदर काम क्रोध है, और जब हमें पता लग जाता है कि हमारे अपने गुरु और भगवान है, तो भगवान का योजना पता लग जाता है, तो वही हमारा जीवन का फोकस। ये छठा अध्याय और सातवां अध्याय कल हमने देखे, वो क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग, भगवान की योजना को अपने जीवन कैसे बनाए। आप भगवान का योजना को पूरा करते करते कैसे जीवन को त्यागे, मरण को प्राप्त करे, ये आज का अध्याय का शीर्षक है। आज का अध्याय आर्ट ऑफ डाइंग और आज का अध्याय का शीर्षक है अक्षर परम ब्रह्म योग। बड़ा अद्भुत विलक्षण में ये अध्याय है, और विलंब न करते हुए इसके और प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कि अंत तो सबका आता है, अंत सबका आता है, सबको, चाहे भक्त हो उनको भी मरण, और जो अभक्त है उनको भी मरण, पर मृत्यु मृत्यु में जो है अंतर है, मृत्यु में अंतर है। जैसे 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 पुलिस कैदी के पीछे भी जाता है, पुलिस कभी कभी मंत्रियों को भी साथ में लाता है, पर दोनों को लाते हैं तो अलग होता है। ऐसे मृत्यु जब आता है तो भक्तों को भी आता है, पर भक्तों के लिए मृत्यु जो है एक सुहाना सफर होता है, और अभक्तों के लिए मृत्यु जो है बहुत भयंकर सफर होता है। जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, वो दांत में बिल्ली के बच्चे, बिल्ली जो है अपने दांत में अपने बच्चे को लेता है, तो दांत वही है बिल्ली का, पर वो बिल्ली का बच्चा बहुत सुख का अनुभव करता है, पर वही दांत में जब चूहा आता है तो वो डरते हैं। तो इसी प्रकार से मृत्यु मृत्यु, ये अध्याय में हमें बताया जाएगा हमारे मृत्यु को कैसे हम सफल करें। प्रभुपाद जी विश्व पितामह जैसे अंत समय में 14 नवंबर 1977 में वे वृंदावन में इसी लगभग इसी शाम के समय पर वे जो है लेटे थे, और हरिनाम का श्रवण करते हुए भक्तों के बीच में धाम में कार्तिक मास में वे अपना लीला संपन्न किए। यह है जीवन की सफलता। कहते हैं जीवन क्या है, तैयारी है, और मृत्यु परीक्षा है, और सबको परीक्षा देना होता है। संसार में हर कोई रोते हुए आते हैं, पर कहते हैं रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाते हैं। और अभक्त जो होते हैं वो रोते हुए आते हैं, रोते हुए जीते हैं, और रोते हुए मरते हैं, रोते हुए आते हैं, और जो रोते हुए मरते हैं वो मुकद्दर का चुचुंदर कहलाते हैं। यारो, हमें मुकद्दर का सिकंदर बनना है। तो इसीलिए ये अध्याय जो है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए इसे भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 में विभाजित करते हैं। यह अध्याय का नंबर है 8, और अर्जुन पूछते हैं प्रश्न 8, और 2 श्लोकों में अर्जुन 8 प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान बोलते हैं मेरे बिल्ली और मुझसे भी आओ। तो भाग 2 में देखेंगे भगवान 8 प्रश्न में से 7 प्रश्न का उत्तर 2 श्लोकों में देते हैं, और आखिर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मृत्यु रूपी परीक्षा की जय कैसे प्राप्त करें, उसका वर्णन श्लोक भाग 3 में देखा जाएगा। भक्त का मृत्यु, फिर ध्यान योगी का मृत्यु, अभक्त ज्ञानी
और योगियों का मृत्यु। 5 प्रकार के मनुष्य का मृत्यु का वर्णन आएगा। भक्तों का मृत्यु, ध्यान योगी का मृत्यु, और ज्ञानी का मृत्यु, कर्मी का मृत्यु, और जो पापी का मृत्यु। तो 5 प्रकार के मृत्यु का वर्णन आएगा। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है यह अध्याय। अंत में भक्ति सबसे श्रेयस्कर है ये बताया जाएगा। निष्कर्ष और प्रश्नोत्तर के और प्रस्थान करेंगे, और विलंब न करते हुए इस अध्याय की ओर गोता लगाते हैं, रसपान करते हैं और आनंद लेते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो बहुत सरल है। सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। अर्जुन वाच किम तद ब्रह्म किम आद्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किम प्रोक्ता आदिदेवं किमुच्यते। अर्जुन 5 प्रश्न पूछते हैं इस श्लोक में, और ये जितने भी शब्द है ये वास्तव में 7वें अध्याय के आखिरी जो 2 श्लोक है उसी से, जो ब्रह्मवादी के बारे में बताते हैं उसी से उठाया गया है। क्या ब्रह्म है, क्या अध्यात्म है, क्या कर्म है, क्या आदिभूत है, क्या आदिदेव है। 5 प्रश्न पूछते हैं, और 3 प्रश्न दूसरे श्लोक में। आदि यज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम नेयो असि नियतात्मा। आदि यज्ञ क्या है, और आदि यज्ञ कहाँ रहते हैं, और अंत समय जब आता है तो जीव क्या करता है। हे मधुसूदन, हे पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में उत्तम हो, आप कृपा करके बताइए, ये उत्तम प्रश्न का उत्तर बताइए। तो आप मधुसूदन हो, ये जो संचय रूपी असुर है उसका आप मधुरूप नाम के असुर को मारे हैं। ये इसी प्रकार से ये संचय रूपी मधु असुर आए हैं, उनको मारकर अपने नाम को सार्थक कीजिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है। इस अध्याय का नंबर है 8, और प्रश्न आपने पूछा 8, और वो भी 2 श्लोकों में, मेरा बिल्ली और मुझसे मियाओ। तो भगवान तुरंत उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचा का अर्थ होता है कहते हैं। यानी कि श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। व्यास मुनि का अभिप्राय है हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ का हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन पे करके सुनना चाहिए। एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को एक ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव आध्यात्म उच्यते भूत भावुद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निता। अक्षर ब्रह्म परमम, जो कभी क्षर नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म यानी कि आत्मा, आध्यात्म यानी कि, और आत्मा जो है उसका स्वभाव वो सच्चिदानंद है, सनातन है, उसको आध्यात्म कहते हैं। उसका स्वभाव क्या है, आध्यात्म है। आत्मा क्या है, एक चेतन तत्व है जिसमें जान है, और वो चेतन तत्व शाश्वत है, आनंद में है, उसका स्वभाव को आध्यात्मा कहते हैं। 2 प्रश्न का उत्तर देता है। भूत्वा भवद भाव करो, और वो आत्मा भौतिक जगत में जो भी कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, खास करके मनुष्य शरीर में जो भी कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। 3 प्रश्न का उत्तर दिए। आदिभूतम, आदिभूतम का अर्थ होता है जितने भी इस संसार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब जो है वो उसको आदिभूत कहते हैं। कितने हो गए, 4 प्रश्न। पुरुष च आदि आध्यात्म, और आदिदेव आदिभूतम शरो भाव
पुरुषश्च आदि देवता आदि यज्ञो अहमेव अत्र देहे देवभृतं वरा। यज्ञ के स्वामी भगवान है, आदि यज्ञ वो परमात्मा के रूप में भगवान है और हृदय के स्थान में रहते हैं। और आदि दैव यानी कि जितने भी देवी देवता है उनके जो स्वामी है वो है नारायण है। तो आदि देव भगवान है, आदि भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु के जो स्वामी है वो भी भगवान है। आदि देव जितने भी देवताओं के स्वामी वो भी भगवान है। यज्ञ जितने भी यज्ञ है उसके स्वामी भी भगवान है। तो इस प्रकार से वो भगवान कहाँ रहते हैं? देहे देह वृतम वरा, जो जो शरीर होता है शरीर के अंदर हृदय के स्थान में भगवान रहते हैं। तो 8 प्रश्न में 7 प्रश्न का उत्तर देंगे। अब मृत्यु के बारे में बताएंगे। भक्तों का मृत्यु, 5 प्रकार के मनुष्यों का, उसमें से भक्तों का मृत्यु जो है वो का वर्णन करते हैं। वो किसी समय किसी स्थान किसी परिस्थिति में भी छोड़े तो वो सार्थक हो जाता है और उनकी मृत्यु का वो सफलता है। अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति सा मद्भावान् याति नास्ति अत्र संशय। अंत काले च माम एवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, मृत्यु के बारे में अब पूरा अध्याय मृत्यु के बारे में होगा। भक्तों का मृत्यु, ध्यान योगी का मृत्यु, ज्ञानी का मृत्यु, कर्मी का मृत्यु और पापियों का मृत्यु। ये 5 प्रकार के मनुष्यों का मृत्यु का वर्णन आएगा। अंत काले च, सबका अंत तो आता है, पर अंत काले च जब आत्मा शरीर छोड़ता है तो जो भगवान के बारे में स्मरण करता है, वो भगवान के बारे में अगर स्मरण करता है तो वो जीवन रूपी जो तैयारी है और मृत्यु रूपी परीक्षा जो है उसमें वो पास हो जाता है। अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलम, ये प्रयत्न जो जीवन भर अगर भगवान का स्मरण करेगा वो अंत में अपने आप भगवान का स्मरण करेगा। अगर जीवन भर वो भगवान का स्मरण करेंगे, अंत समय में मैं कोमा में भी चला जाता है, पर भगवान जानते हैं वो जीवन भर भगवान उनका स्मरण किया तो भगवान उनके स्मरण में आएंगे और वो शरीर छोड़कर जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र है, पुराणों में लिखा है यारो। अंत काले क्षमा में, अंत सबका आने वाला है। जैसे परीक्षा सब लोग देते हैं, हम भी परीक्षा दे रहे हैं। जीवन का परीक्षा और स्कूल कॉलेज के परीक्षा में यही अंतर है। परीक्षा परीक्षा है, पर जीवन का जो परीक्षा है उसमें जो है सिलेबस बताया जाता है, प्रश्न सबको पता होता है, पर समय और स्थान किसी को पता नहीं होता है। हम कॉलेज का परीक्षा देते हैं, स्कूल का परीक्षा देते हैं, परीक्षा में प्रश्न क्या आएगा हमें पता नहीं होता है, पर समय ये होगा, स्थान ये होगा, ये पता होता है सबको। इस संसार में ब्रह्मांड रूपी संसार में, इस ब्रह्मांड के इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति को पता था कि उनका मरण कब है, उनका 7वां दिन कब है, वो है परीक्षित महाराज जी। और परीक्षित महाराज जी धन्य है, अपने मृत्यु का समय जैसे पता लग गया, वो 7 दिन 7 रात क्या अद्भुत विलक्षण में अलौकिक तैयारी किया था, ना भूतो ना भविष्य। वो श्रवण के आचार्य बन गए, अद्भुत। अगर जिस व्यक्ति का मृत्यु 7 दिन के बाद है वो इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति का मृत्यु कब है पता नहीं, 7वां दिन कब है पता नहीं, तो हमको कैसे तैयारी करना चाहिए। स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तो एग्जाम के वक्त पास हो जाते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम फेल हो जाते हैं। मेरे कॉलेज के 11वीं के ये किस्सा है। बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, रोज पिक्चर देखता था। उन दिनों पे मोबाइल तो नहीं होता था, 1980 के दशक की बात है। एग्जाम का पेपर आया,
मेरे सामने बैठा था, केमिस्ट्री पेपर था, मैं केमिस्ट्री का आंसर दे रहा हूँ, वो पिक्चर देख रहा था पूरा जीवन साल भर, पिक्चर का गाना लिख कर गया। फेल हो गया। तो इसी प्रकार से जीवन भर अगर जो भगवान का भजन करेगा तो अंत में स्वाभाविक भगवान का स्मरण करेगा। जीवन भर अगर वो इधर उधर की बातें शक्कर शक्कर खाता रहेगा तो अंत समय शक्कर को स्मरण करेगा, चींटी बन के जन्म लेगा। अंत काले च माम एवं स्मरण भक्त्वा कलेवरम। परीक्षित महाराज जी ने ऐसे तैयारी किया था, ऐसे किया था, और ये सच में उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। अगर परीक्षित महाराज उस प्रकार से तैयारी कर रहा है, उनको 7वां दिन पता नहीं है, उनको 7वां दिन पता था, हमको अपना 7वां दिन पता नहीं है। सबका 7वां दिन है, या तो वो सोमवार होगा या मंगलवार होगा या बुधवार होगा या गुरुवार होगा या शुक्रवार शनि या रविवार होगा। पर यही 7 में कौन सा है हमारा 7वां पता नहीं। तो परीक्षित महाराज से भी ज्यादा हमें तैयारी करना है। अतः हम भक्तों को 24 घंटा तैयारी करना। मुझे अभी भी याद है, मेरे बचपन के दोस्त लोग जो चेंबूर में रहते थे, वो ऐसे स्कॉलर थे, वेकेशन में भी पढ़ाई करते थे, आईआईटी का तैयारी करते थे बचपन से ही, और एग्जाम से पहले वेकेशन में भी तैयारी करते, और क्रिकेट खेलते हुए ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके रट्टा मारते थे। तो एग्जाम आता तो हल्का फुल्का, और स्कूल में सरप्राइज टेस्ट कभी भी होता तो उसमें भी वो अव्वल नंबर ले जाते, क्योंकि तैयारी उस प्रकार का। इसी प्रकार से मृत्यु रूपी हमारा जो है परीक्षा है, उसका तैयारी हमें करना चाहिए। कभी भी मृत्यु आए, 7वां दिन कभी भी हो, हरे कृष्णा बोल के हमें, और ऐसा मृत्यु भीष्म पितामह ने प्राप्त किया, ऐसा मृत्यु जो है प्रभुपाद जी ने प्राप्त किया, अपने जीवन को सफल किया। तो अंत काले च, और जो नियम यह है, जो जैसे जिसे स्मरण करेगा जीवन भर, तैयारी करेगा, वैसे उनका परीक्षा का जो है परिणाम निकले। तो सिद्धांत क्या है? यद्यवापि स्मरण भाव तजे अंते कलेवर तब तब निभैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। जो जैसे बजेगा, वो जो जैसे तैयारी करेगा, वो वैसे परीक्षा लिखेगा। तो जीवन तैयारी है और मृत्यु क्या है? परीक्षा है। बड़े सुंदर एक संत ने कहा, संत कबीर कहते हैं कि कहते हैं कि कबीरा, जब हम पैदा हुए, जग हंसे और हम रोए। कबीरा, जब हम जन्म लिए पैदा हुए, जग हंसे और हम रोए। कबीरा ऐसा करनी कर चल, कबीरा ऐसा करनी कर चल, जब हम मरे तो सब रोए, हम हंसे और जग रोए। दूसरे शब्दों में, हम इतना भक्ति करें, इतना भक्ति करें, इतना भक्ति करें कि अंत समय में भगवान का चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए हम देह को त्याग कर जाए, और बाकी संसार के लोग बोले इतना अच्छा व्यक्ति चला गया, इतना अच्छा चला गया, इतना व्यक्ति चला गया। इसे कहते हैं रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाते हैं यार। पर संसार के लोग कहते हैं रोते हुए आते हैं और रोते हुए जाते हैं, और वो मुकद्दर का चुचंदर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें नहीं जीना। एक व्यक्ति ने सुना कि अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, वो जीवन भर पाप किया, व्यभिचार किया, मांसाहार किया, लूटमार किया, और अंत समय में अपना बेटा तो नारायण को पुकारा, तो 3 यमदूत आए, तो 4 विष्णुदूत आए, और विष्णुदूत उनको लेकर के उनका जीवन सफल हुआ। तो व्यक्ति बहुत चालाक था, उनका 4 बेटा था, चिंटू, मिंटू, पिंटू और डिंटू। तो नाम बदल दिया, बोला कि अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वसुदेव। और ऐसा करते 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 वो सोचा कि अभी मेरा भी मृत्यु आएगा तो मैं अपने बच्चों को पुकारूंगा। और उनका मृत्यु निकट आ गया था। दुकानदार था, चिल्लाया अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, वसुदेव। तो चारों, पिताजी पिताजी पिताजी, क्या हुआ क्या हुआ? बोला पिताजी पिताजी पिताजी। तो देखा दुकान में एक गधा के चावल खा रहा था। बोला गधे कहीं के, जैसे गधे कहीं के कहा,
यमदूत पकड़ के लेके गए। यानी कि हम चीटिंग नहीं कर सकते हैं, भगवान के इस कानून को हम अपने चालाकी से जो है बदल नहीं सकते हैं। हम जीवन भर अगर भगवान का स्मरण करेंगे तो अंत में भगवान का स्मरण आएगा। और एक सेठ जी था, उसका अंत समय आ गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब उनके बेटे जो थे बोले कि शिव जी के भक्त, बोला बाबा बोला, बाबा बोला, बाबा बोला, बाबा बोला। तो फिर बोला, तो बोला ठीक है, अंत समय आ गया, पिताजी अगर बोला का नाम लेगा तो उनका जीवन सार्थक होगा। तो बाबा बोला, बाबा बोला। तो बाबा बोला, बाबा बोला। वो बहुत मुश्किल में था। बाबा जीवन भर इधर उधर चलता फिरता, खुश था, सेठ था। तो बाबा ने मुंह खोला, बोला अभी बाबा बोला, बोला उस सोचा बोला, बोलेगा बोला। तो बाबा बोला, मुंह खोला और बोला कोका कोला। तो क्योंकि वो जीवन भर कोका कोला पीता था, अंत समय में कोका कोला आएगा। कहने का तात्पर्य है, जो हम जीवन भर करेंगे वही अंत समय में आएगा। हम चीटिंग नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जीवन भर ऐसे, देखिए जीवन भर वो जो हम स्मरण करते वो हमारे हृदय में रहेगा। 1980 के दशक में एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें एक व्यक्ति छाती फाड़ता है, जैसे हनुमान छाती फाड़ते हैं क्योंकि उनके हृदय में जो है सीताराम सीताराम रहते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने छाती फाड़ा तो देखा उसके अंदर लिम्का का बोतल था। जो व्यक्ति लिम्का का स्मरण करेगा तो अंत समय में तो उनका जीवन क्या होगा, वो लिम्का के फैक्ट्री में कीड़ा बनकर आएगा। तो यह है नियम, यम यम वापी स्मरण भावम तजन्ते कलो। तो हमें अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, अब मौका मिला है, अब से लेकर शरीर छोड़ने तक इस प्रकार से तैयारी करें, हर स्थान परिस्थिति और समय भगवान को स्मरण कर सकते हैं, चलते हुए भगवान का नाम ले सकते हैं और यह स्मरण कर सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् मामेव शशि संशया। इस प्रकार से हमें तैयारी करना है कि परीक्षा कभी भी हो जाए, चाहे युद्ध हो, युद्ध जैसे भयंकर परिस्थिति में भी भक्ति ऐसा चीज है कि युद्ध में भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जो है भक्ति करो। भक्ति माँ के गर्भ में भी किया जा सकता है, जवानी में किया जा सकता है, बचपन में भी किया सकता है, हर स्थान परिस्थिति में किया जा सकता है। मृत्यु कभी भी आ सकता है। तो भगवान करे तस्मात् सर्वेषु, हर समय हर स्थान में। हम जैसे एक व्यक्ति अपने गर्लफ्रेंड के बारे में हर समय सोचता रहता है, खाते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त, माता पिता से बात करते वक्त। तो ऐसा एक लंपट व्यक्ति अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच सकता है, एक लोभी व्यक्ति बिजनेस पैसे के बारे में सोच सकता है। तो रूप गोस्वामी बात कहते हैं, हम भक्त लोग भगवान के बारे में क्यों नहीं सोचे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से हमको मन को बार बार अलग चीज से लेकर आना। अभ्यास योग युक्तेन चेत सदा अन्य गामिना परम पुरुष दिव्य याते पार्थमनुचिंतया। अब जो है भक्तों का वर्णन हो गया, अब वर्णन आएगा एक याति सन्यासी जो जंगल में जाके ध्यान लगा रहा है। तो कहते हैं कि उसे अभ्यास करना पड़ेगा। मन बार बार अलग चीज में जाएगा तो वापस अंदर लेना चाहिए, वापस अंदर लेना चाहिए। इस प्रकार से हर समय हर स्थान पे भगवान, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करे। तो कैसे भगवान को स्मरण करे, तो कहते कविम पुराना अनुशासितरम अनोरन्यांशं अनुस्मरे दया सर्वस्य दातारावचित्य रूप आध्यात्म वर्णम तपसा परसात्। वो जंगल में जाता है, ध्यान योगी कहाँ जाता है, जंगल में जाता है, एक अच्छा स्थान ढूंढता है, अकेले बैठता है, ध्यान लगाता है। वो शिरोदक्ष विष्णु का वर्णन किया जा रहा है। वो शिरोदक्ष विष्णु कैसे कवि, कवि का होता है जो सब कुछ जानता है। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं जानते। पुराना, वो सबसे पुरातन थे, उनसे पुराना कोई नहीं है। अच्छा पुरातन है, बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, उनके नियंत्रण में कुछ नहीं होगा, नहीं, सब कुछ उनके नियंत्रण में। अनुशासित तरम यानी कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, एक पत्ता भी उनके
आज्ञा के बगैर हिलता नहीं, एक कद भी उनके आज्ञा के बगैर हिलता नहीं। और नहीं, और वो छोटे से भी छोटे हो सकते हैं, परमात्मा के रूप में कोरोना वायरस के अंदर भी चला जा सकता है। अन्याम सम अनुस्मरेद, इस प्रकार से छोटे हो जाएंगे। ऐसे भगवान को स्मरण करें। अनुस्मरत का अर्थ होता है जैसे गुरु ने बताया। स्मरण करना एक चीज होता है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का स्मरण करता है, पर अनुस्मरत का अर्थ होता है शिष्य जैसे गुरु शिक्षा देते हैं। अनु अनु का अर्थ होता है जैसे अनुज बोलते हैं ना, जो पीछे पीछे करते हैं, जो गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए उसके अनुसार। ये अनु शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वस्व दाता राम, देने वाला भगवान है। वो भगवान कैसे हैं? शिरोदक्ष विष्णु पुरातल है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ उनके नियंत्रण, छोटे से छोटे भी है, सबको देते हैं। देने वाला भगवान है, हवा पानी भगवान देते हैं। हमारे देश में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक। वास्तव में असली देना बैंक भगवान है, बाकी सब लेना बैंक है। हवा दो, पानी दो, ये दो, वो दो। अचिंत्य रूपम, भगवान के अद्भुत विलक्षण में अनेक रूप है, सुंदर रूप है, क्या श्रृंगार है भगवान का। आदित्य वर्ण, उनके शरीर से इतना तेज आता है कि सारा अंधकार दूर हो जाता है। आदित्य यानी कि सूर्य के जैसे तेज होता है। ऐसे ऐसे शिरोदक्ष विष्णु का ध्यान करते हैं कौन? ध्यान योगी। ये भक्तों का मरण का वर्णन आ गया। अब किसका वर्णन आ रहा है? योगी का मृत्यु का वर्णन आ रहा है। प्रायान काले मनस चले ना, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर मध्य प्राणम अविश्य सम्याक, सताम परम पुरुषम उपैति। अर्जुन का प्रश्न था मृत्यु के बारे में, तो भगवान 5 प्रकार के मनुष्यों का मृत्यु का वर्णन करें। भक्तों का मृत्यु का वर्णन हो चुका है। अब योगी का मृत्यु, वो जंगल में बैठते हैं अंत समय में। वो क्या करते हैं? वो जान जाता है कि अब उनका प्राण जो है ऊपर की ओर जा रहा है। वो प्राण जो है मूलाधार चक्र से, यानी कि नीचे के स्थान से नाभि तक आया, नाभि से लेके छाती तक आया, छाती से लेके गले तक आया, गले से लेके नाक तक आया। वो दोनों ध्यान को जो है, दोनों आंखों को जो हल्का सा बंद करके अब आंखों को बंद कर लेता है, और प्राण वायु जो है को जो है ब्रह्म रंध्र से निकल लेने जाने लेकर चले जाते हैं। वो शरीर के 9 द्वार को बंद कर लेते हैं। और योगी जो है उसकी सफलता क्या है कि ब्रह्म रंध्र 10वां जो द्वार है, जो नीचे जो सर के एकदम छोटा, वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखा देता है, उससे छोटा आत्मा पर जो है परमात्मा के साथ चले जाता है, और वो योगी का सफलता है। इस प्रकार से जो है वो जान लेता है, वो नीचे के 2 द्वार को फंस करके बंद कर लेता है, फिर वो योगा के द्वारा। और जब उनको पता लगता है गले की तरफ है, मुंह को बंद कर लेता है, और उनको पता लगता है कि अब नाक के क्षेत्र में आया प्राणवायु, आत्मा को लेके जा रहा है, तो नाक को भी बंद कर लेता है। उस प्रकार का अभ्यास है। आंखों को बंद कर लेता है और कानों को भी कस करके बंद लेता है, और ऊपर से चला जाता है। तो इस प्रकार से योगी जो है अपने जीवन का सफलता को प्राप्त कर लेता है। हे कृष्ण, ये जंगल में जाके आंखों को जो है के बीच में जो है केंद्र करके ध्यान लगाते हैं, कुछ मंत्र वगैरह उच्चारण नहीं करते हैं, तो भगवान कहते करते हैं अर्जुन, करते हैं। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद यतायो विगत राग, यदिच्छन्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हाँ, शास्त्र में वर्णन आता है, ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ओम नाम ओमकार, ओम शब्द जो है का उच्चारण करते हैं, और ओम ओम करते वो ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, शुद्ध आचरण का पालन करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, और अंत समय में ओम मंत्र उच्चारण करके अपने जीवन को सफल करते हैं। भक्ति योगी, ध्यान योगी का वर्णन आ रहा है। वो कैसे कर रहे हैं ध्यान योगी? सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धनि
अदा आत्मनः प्राणाम अस्तितो योग धारणम। इस प्रकार से वो योगी जो है अपने नौ द्वार को बंद कर लेता है और ब्रह्म रंध्र से जो है ओम उच्चारण करके अपने जीवन को सफल करता है। कितने प्रकार के मनुष्यों का मृत्यु का वर्णन हुआ है अभी तक? भक्ति योगी का और ध्यान योगी का, दो। ओम इति अक्षर, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरं य प्रयाति त्यागम देहम सायाति परमां गतिम्। इस प्रकार से वो योगी जो है बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, ओम ओम करता रहता है और उनका जीवन को सफल कर लेता है। पर मेरे भक्त जो है केवल नाम रूप गुण लीला को स्मरण करते करते एकादशी में भी फीस्ट खाकर नाचते गाते चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग करते हुए वे हंसते खेलते मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, सुलभ है और आसान है अर्जुन। भक्ति योगी को जंगल में जाना, उपवास करना, व्रत करना, ओम उच्चारण करना नहीं, वो भक्तों के बीच में नाचते गाते खेलते खेलते जो है अपने जीवन को सफल कर लेता है। अन्येन चेतसा सततं यो मां स्मरति नित्यस तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाम। यहाँ पे भक्ति योगी का वर्णन कर रहा है। वो अनन्य चेतस सततम, भगवान का हमेशा स्मरण करते, भगवान का नाम रूप गुण लीला और सेवा का स्मरण करते करते अपने जीवन को सार्थक करते, तस्याहं सुलभ। अब ध्यान योगी और भक्ति योगी क्या मृत्यु सफल है, पर ध्यान योगी को बहुत मेहनत करना पड़ता है, पर भक्ति योगी को सुलभ बड़े आसानी से ये लाभ प्राप्त हो जाता है। जंगल में जाना, उपवास करना, वो प्रसाद खाते खाते भी शरीर को छोड़ के भगवान का कथा करते करते गौर गोविंद महाराज जो है अपना जीवन को सफल किए। इस प्रकार से मेरे भक्त मेरे धाम को प्राप्त करते, महात्मा बन जाते हैं। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्या पुनर्जन्म, वो मेरे नाम रूप गुण लीला स्मरण करते हुए नाचते गाते भगवत धाम को प्राप्त कर सुलभ। प्रभुपाद जी 14वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति योग इज वेरी सिंपल, इज प्योर एंड इजी। सिंपल यानी कि सरल है, पवित्र है और आसान है, बड़ा आसान है। गौर गोविंद महाराज, प्रभुपाद जी, भीष्म पितामह बड़े बड़े भक्त है। अरे केवल जो भक्ति में जुड़ गए थे, अगर वो थोड़ा सा सीरियस और सिंसियर होगा, गरिमा और महिमा बनाए रखे, तो वो अपने जीवन को की सफलता को प्राप्त कर सकता है। जैसे हमारे मंदिर में विजय विष्णु प्रभु करके थे, वो डायमंड के व्यापारी थे, फिर बाद में रिटायर हुए, मंदिर में सेवा करते, अन्नदान बहादान, अन्नदान बहादान, दोपहर के सुबह के 10:30 बजे अन्नदान बहादान करते हुए भगवत धाम चले गए, भगवान के धाम में चले गए। खारघर में एक वक्त सबका रिसेप्शन करते थे, रिसेप्शनिस्ट था, स्वागतम स्वागतम, भगवत धाम चले गए। और तो और कुछ एक भक्त थे मंदिर में जो नगर संकीर्तन कर रहे थे, गौर पूर्णिमा का 3-4 साल पहले की बात है। नगर संकीर्तन बोलते कहते हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते करते जो डॉक्टर के पास लेके बैठे, डॉक्टर ने बोला इसका भी हरि बोल, यानी कि जीवन सफल हो गया, इनका मृत्यु सफल हो गया, यानी कि एग्जाम पास हो गया। बाकी लोग जो है हॉस्पिटल में जाते हैं और चिल्लाते चिल्लाते इंजेक्शन डालते, ICU करते हैं, अरे कि यमदूत बोलते हैं ICU इसको जो है ICU कर देते हैं, नरक में लेके जाएगा अभी CU बोलता है, CU इन नरक है। तो इस प्रकार से भगवान का भक्त जो है बड़े आसानी से भक्ति को जीवन को सब थोड़ा सा सीरियस रहेंगे, नाचते गाते भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परमां गतः।
महात्मा है वो फिर से ये भौतिक जगत में आता नहीं है। जो भौतिक जगत कैसा है, दुखालयम, आलयम का तो होता है भंडार, हिम आलयम, हिम का भंडार, पुस्तकालयम, पुस्तक का भंडार, ग्रंथ आलयम, ग्रंथ का भंडार, भोजन आलयम, भोजन का भंडार, वस्त्र आलयम, वस्त्र का भंडार, दुख का आलयम है और दुख का भंडार है। पर इससे भी वो बच जाता है और सुख का भंडार आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है। अशाश्वतम, थोड़ा सा सुख मिल गया तो उसे नाचना नहीं चाहिए, वो सुख तुरंत मिट जाता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, यशस्वी हो, सुंदर हो, बलवान हो, दुख सबको आता है, अशाश्वतम है। अगर सुख थोड़े समय के लिए तो दुख वापस आ जाता है। तो ये संसार को वो महात्मा पार कर लेते, समसुद्दीन पराम गतिम, भगवान का धाम प्राप्त कर लेते हैं, वो धाम जहाँ पे एक बार जो जाता है वापस आता नहीं। और इस संसार में जो कोई भी हो, ब्रह्म लोक से लेके नीचे लोक तक जो है, केवल जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। वो ब्रह्म लोक तक भी गया हो, स्वर्ग में भी गया हो, स्वर्ग के ऊपर भी गया हो, फिर से उसको जन्म लेना पड़ेगा। पर महात्मा जो है ब्रह्म लोक के ऊपर जाएगा, ब्रह्म ज्योति के ऊपर जाएगा, वैकुंठ में जाकर अपने जीवन को सार्थक करेगा। ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्वृत्ति नो अर्जुना माम पेत्या तू कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का भक्त जो है महात्मा, वो फिर से इस संसार में जन्म लेता नहीं है। इस संसार जो कि दुकालय में शाश्वतम है, इसमें वापस आता नहीं है। तो महात्माओं का जन्म का वर्णन 7वें अध्याय में, महात्माओं का मरण का वर्णन 8वें अध्याय में। तो इस प्रकार से महात्मा अपना मृत्यु को सफल कर लेता है। और जो पापी है उनका मृत्यु का वर्णन अब किया जाएगा। पापी बार बार जन्म मृत्यु जरा विधि के चक्कर में फंसे रहेंगे। सहस्र युग पर्यंत आहार्य ब्रह्मणो विदो रात्रि युग सहस्रांत ते रात्रो विदो जनः। एक पापी वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर में एग्जाम पास नहीं करता है, फेल होता है, तो फिर से उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में, और ये लंबे समय तक रहेगा। वो पैसे देख के भी, चीटिंग करके भी जा नहीं सकते है। ब्रह्मा जी का 100 साल का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का 100 साल छोड़ो, वो कल के अध्याय में होगा। ब्रह्मा जी का एक दिन का वर्णन आएगा, उसमें 24 घंटे, और 24 घंटे में 12 घंटे दिन है और 12 घंटा रात है। अब 12 घंटा जो दिन है वो कितना लंबा है वो बताएगा। अव्यक्त व्यक्त सर्वा प्रभावंती अहर आगमे रात्रि आगमे प्रलयंते तत्र एव व्यक्त सन्न के। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में ब्रह्मा जी जगे रहते हैं। ब्रह्मा जी के दूसरा रात का 12 घंटे उसमें सो जाते हैं। पर ब्रह्मा जी का 12 घंटा, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है उसका वर्णन हम थोड़ा देखेंगे। जब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होगा सब कुछ चलता रहेगा, और ब्रह्मा जी का 12 घंटा पूरा हो जाएगा, तब पृथ्वी, भूलोक, स्वर्गलोक तक पानी आ जाता है, भूवरलोक तक पानी आ जाता है, जनलोक, तपलोक, महारलोक, ब्रह्मलोक में पानी नहीं रहता है, तो प्रलय आ जाता है। तो जितने भी पापी जीव है वो सब प्रलय के पानी में डूबा रहता है, ऐसे सुप्त अवस्था में रहता है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है देखिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन में 24 घंटा है। अच्छा, तो ये गिनती कैसे करता है? मनुष्य लोक का कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष है, उसका दुगना द्वापर है, उसका तिगुना त्रेता युग है, उसका चौगुना सतयुग है। तो कलयुग, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता युग और सतयुग मिलाकर एक महायुग होता है। एक महायुग
होता है। तो ये कितना लंबा समय होता है? कहते हैं कि वो 43 लाख 43,20,000 वर्ष, इतना समय, एक महायुग। ऐसे ऐसे हजार जब हो जाता है तो वो ब्रह्मा जी का जो है एक दिन हो जाता है। ऐसे हजार हो गए तो ये ब्रह्मा जी का 12 घंटा हो गया, और उतना ही जो है ब्रह्मा जी का रात भी हो जाता है। तो इतना समय तक या वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, बाहर निकल नहीं सकता है, बाहर नहीं निकल सकता है। भूताग्रामं स एवाव्यम भूत्वा भूत्वा प्रलयति रात्र आगमे अवसपात प्रभावती आहार आगमे। ब्रह्मा जी का रात चला जाता है तो दिन आ जाता है, दिन आ जाता है तो रात, दिन चला जाता है तो रात आता है। पर जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तब जो है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जो है वापस पानी नीचे चला जाता है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जो है शरीर प्राप्त करता है और एक स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बाहर, जेल के बाहर निकल नहीं सकते हैं। जन्म मृत्यु जराव्याधि, और ये कितना कष्टदायक है। ऐसा नहीं कि जन्म हुआ मृत्यु हो गया उसके बीच में बहुत नाच रहा, नहीं। संत कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयानम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पाए पारे मुरारे। वो कहते हैं कि हे मुरारी, मुर नाम के असुर को मारा है, मेरे दुख नाम के असुर को मारो, हे मुरारे कृपया पाहे। बहुत दुख है, घर में दुख है, बाहर दुख है, जीवन में दुख है, बहुत दुख है। तो बहुत ही दुखदाई है। जब तक वो भक्त नहीं बनेगा तब तक ये चक्कर में फंसा रहेगा, वो भगवान का धाम को प्राप्त नहीं कर पाता है, भौतिक जगत में फंसा रहता है। पर इतना दुख की मत हो जाओ अर्जुन, इस भौतिक जगत के परे एक आध्यात्मिक जगत है, उसके बारे में सुनो। परास तस्मात् भाव अन्य व्यक्त व्यक्त सनातना यमसा सर्वेषु भूतेषु नाश्यत्सु न विनश्यसि। ये भौतिक जगत के परे मेरे भक्त लोग जो है मृत्यु रूप परीक्षा को पास करके मेरे धाम को आते हैं, और उस धाम में केवल सुख ही सुख है। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ आनंद ही आनंद है, वहां पे केवल गीत ही गीत है, वहां पे केवल नृत्य ही नृत्य है, सब लोग आनंद का अनुभव करते हैं, वहां दुख का लेश मात्र भी झलक नहीं है। इसे सरल शब्दों में इसी बात को अगर कहा जाए तो सरल हिंदी भाषा में कहते हैं कि ऐसे गगन के तले गह गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। इसी को संस्कृत में भगवान कहते हैं परस्तस्मत् भाव अन्य व्यक्त व्यक्त सनातन। ये सनातन धाम है। ये प्रलय, भौतिक जगत का प्रलय होगा, फिर भौतिक जगत का सृष्टि होगा, पर वो आध्यात्मिक जगत का ना तो प्रलय होता है ना तो ये होता है, वो सनातन धाम है। यह प्रयाति समद्भावम याति नस्ति सो संशय। अव्यक्ताक्षर इति उक्ता तामाहु परामं गतिम् प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे भक्त लोग जो है इस मेरे भक्ति को करके उस जो है शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ये तो 3 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन हुआ अभी तक। एक है भक्ति योगी, दूसरा है ध्यान योगी, और तीसरा है पापी। अब कर्मी का वर्णन आएगा। पुरुष पुरुष सा परा पार्थ भक्त्या लभ्यात अनन्यया यस्यन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्। इस प्रकार से जो है भगवान जो कि सबसे महान है, भगवान जो कि केवल भक्ति से प्राप्त होते हैं, वो भगवान जो अपने धाम में रहते हैं, वो भगवान जो कि इतने
ब्रह्म ज्योति के रूप से सब जगह छाए हैं, वो भगवान जो कि सबके हृदय में निवास करते हैं, उस भगवान के धाम को मेरे भक्त प्राप्त कर लेते हैं। पुरुषाशा परापार्थ भक्तिया लभ्या, केवल भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अब कर्मियों का और ज्ञानियों को अगर मृत्यु आता है, वो सफल होंगे या सफल नहीं होंगे, उसका वर्णन भगवान करेंगे। 3 प्रकार के मनुष्यों का मृत्यु का वर्णन आया, क्योंकि अध्याय का नंबर क्या है? 8, और प्रश्न कितने पूछे? 8, और 8वां प्रश्न मृत्यु के बारे में। तो मृत्यु का ही वर्णन हो रहा है। भक्तों का मृत्यु सफलता, और अभक्तों का मृत्यु असफल, और ध्यान योगी का मृत्यु का भी वर्णन आता है, वो भी सफल हो जाते हैं। अब कर्मी का मृत्यु आएगा और ज्ञानी का मृत्यु। उनको बहुत सावधान होना चाहिए कि किस समय पे वो जो है शरीर को त्याग रहा है, दिन के समय, उत्तरायण के समय, या शुक्ल पक्ष के समय। तो शुक्ल पक्ष क्या है, उत्तरायण, दक्षिणायन क्या है, वो अभी हम देखेंगे। यत्र काले तव अनावृतम आवृतम चैव योगिना प्रयत यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, अर्जुन भरतों में श्रेष्ठ, अब सुनो उनके बारे में। वो लोग यानी कि जो कि कर्मी है, कर्मकांडी है और ज्ञानी है, उनको बहुत सावधान होना पड़ेगा कि वो किस समय पे अपना शरीर को त्याग रहा है। कैसे? अग्नि ज्योतिराह शुक्ल सन्मासानुत्तरायण तत्र प्रयात गच्छन्ते ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। वो योगी, वो कर्मी जो दिन के समय, आहार यानी कि दिन के समय शरीर छोड़ता है। शुक्ल पक्ष कब होता है? जब चंद्र जो है अमावास्या से पूर्णिमा की ओर जाता है, यानी कि बढ़ता जाता है। ये 15 दिन दिन के समय पूर्णिमा, और वो भी कभी उत्तरायण के समय, यानी कि जनवरी 15 से लेके 14 से लेके जून 14 तक जो है शरीर को छोड़े। तो ये समय पे जो शरीर छोड़ता है, जनवरी 15 से लेके जून 15 तक, और उसमें भी दिन के समय, और उसमें भी शुक्ल पक्ष में, ऐसा अगर हो गया, वो कर्मी ज्ञानी का मृत्यु सफल। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासान दक्षिणायनम तत्र चंद्र समज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। अगर वो कर्मी है, अगर वो ज्ञान योगी है, उसका मृत्यु दक्षिणायन में होता है, यानी कि जून 15 से लेकर जनवरी 15, तो फिर उनको भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। वो चंद्रलोक में जन्म लेंगे, फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाए। अगर वो रात्रि के समय शरीर छोड़ा, या तो भी उसको वापस आना पड़ेगा, या अगर वो कृष्ण पक्ष में भी शरीर छोड़ा, तो भी उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। यानी कि उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। पर भगवान के भक्तों के लिए भगवान कहते हैं ऐसा टेंशन नहीं। वो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते करते किसी भी समय, रात को प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा, और वो भी दक्षिणायन के टाइम पे, तो पर उनका जीवन सफल है, क्योंकि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते। इसीलिए भगवान के भक्तों के लिए क्या है, वो मुकद्दर का सिकंदर है। वो भगवान का स्मरण करते 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 क्या करते हैं, अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। शुक्ल कृष्ण गति ये एते जगत शाश्वते मत एकिया याति अनावृतम अन्याया वर्तते पुनः। संक्षेप में भगवान कहते हैं, जो कर्मी जो और ज्ञान योगी होते हैं, वो अगर उत्तरायण के समय में, उसमें भी शुक्ल पक्ष में, और उसमें भी दिन में शरीर छोड़ता है, तो जीवन सफल, नहीं तो उनका जीवन असफल। पर भक्तों को इस प्रकार के टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नैते श्रीति पात जानान
योगी मुह्यते कश्चना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुना। पर अर्जुन, मेरे भक्तों को ये दक्षिणायन या उत्तरायण के चक्कर में फंसने की कोई जरूरत नहीं। वो केवल मेरे नाम रूप गुण लीला को स्मरण करते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। प्रभुपाद जी, भीष्म पितामह, दीक्षित भक्त तो छोड़ो, जो भक्तों का सेवा करता है, ऐसा एक भक्त है हमारे मंदिर से जुड़ा, एक ड्राइवर, बहुत हट्टे कट्टे लंबे, तिवारी नाम था। अरे पर उनका एक अच्छा गुण था, वो राम कथा करता रहता, या राम जी का लीला स्मरण करता रहता था और ड्राइविंग करता रहता। पर उनका एक कमी था, वो पनवा खाता था। हाँ, उनका मुंह लाल रहता था, तो भक्त लोग उनको पकड़ते थे, फिर उनको एक मंदिर से निकालते तो दूसरे मंदिर में चला। पर वो इस्कॉन को छोड़ के और कोई मंदिर में जाता नहीं था। इस्कॉन जूहू, नहीं तो इस्कॉन मीरा रोड, इस्कॉन जूहू, नहीं तो इस्कॉन मीरा रोड, पर इस्कॉन को छोड़ते नहीं थे। लास्ट में इस्कॉन में पकड़ा गया था पान खाते हुए, उनको निकाल दिया, तो जुहू में ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइविंग करते 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 एक दिन की बात है, राजभोग आरती 12:30 बजे का वो दर्शन कर रहे गए। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, राधा राधा रास बिहारी जी और गौरनिताई को प्रणाम करते करते रास बिहारी के चरणों में जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, 12:30 बजे आरती हो गया, आरती हो गया, आरती हो गया। आरती के बाद सारे भक्त लोग शंख बजे, पानी फेंके, वो सब हो गया। दरवाजा बंद, ये सोया था, उठा ही नहीं रहे। हाउस कीपिंग वाले आए और उठाए, तो देखा इतना मोटा था, उठ नहीं रहा, तो देखा उनका हरिबोल हो गया। यानी कि वो भक्त भी नहीं बना, दीक्षा लिया नहीं लिया पता नहीं, पर वो केवल पान भी खाता था। भक्तों का सेवा करते 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 अपने जीवन को सार्थक करके भगवत धाम को प्राप्त करे। ये भक्ति का मार्ग इतना सुगम है, सुलभ है। थोड़ा ईमानदारी के साथ अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे और अपराध नहीं करेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए ये जो भक्ति के मार्ग में जब आता है कोई, तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि देवलोक, पितृलोक, सब जो है, अब हमारे देवलोक के देवता भी खुश हो जाते हैं, हमारे पितृ भी खुश हो जाते हैं। साधु साधु पले अनुक्षण, वो बोलते हैं साधु साधु, बोलते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, ढोल लेते हैं, भोंपू लेते हैं और चलते हैं। हमारे वंश में एक व्यक्ति जो है कृष्ण का भक्त बन गया, कृष्ण का भक्त बन गया, इतने खुश हो जाते हैं। सारे साधु, सारे देवता, सारे पितृजन खुश हो जाते हैं अगर भक्त बन जाते हैं। हमारा कितने भी दोष हो, पितृदोष हो या देव दोष हो या सर्प दोष हो, काल दोष हो, सब दोष दूर हो जाते हैं। ये भक्ति में इतना है शक्ति। वेदेषु यज्ञेषु तपस्ु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। ये भक्ति जो है, सारे जितने भी विधि है वो सबसे श्रेष्ठ है। वेद पढ़ने से जो लाभ मिलता है, यज्ञ करने से जो लाभ मिलता है, तपस्या करने से जो लाभ मिलता है, दान देने से जो लाभ मिलता है, पुण्य कर्म करने से जो लाभ मिलता है, वो सब जो है केवल भगवान का भक्ति करने से बड़े आसानी से भक्त प्राप्त। और ये भक्ति भी कितना सरल है, और ये भक्ति भी कितना सरल है। केवल भगवान का नाम लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उसको भी प्रभुपाद जी ने और सरल कर दिया, चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग कर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप अगर मेरे आंदोलन में जुड़े रहोगे, 16 माला जप करोगे और 4 नियम पालन करोगे, तो अंत समय में आपको वैकुंठ से फ्लाइट आएगा, गारंटेड। और मान लो वैकुंठ से फ्लाइट नहीं है, अब कोई कंप्लेन करता है, अरे अंत काले से माम एवं स्मरण मुक्त कलेवरम नहीं हुआ, अंतकाल में मेरा स्मरण नहीं किया, तो भगवान कहते प्रभुपाद जी टेंशन मत लो, मैं आऊंगा। और प्रभुपाद जी आएंगे, और आया है, और लेकर जाएंगे। वैकुंठ का गेट बंद होगा, द्वारका का गेट बंद होगा, मथुरा का गेट, गोलोक का गेट बंद होगा, गोलोक के पीछे वाला गेट लेकर जाएंगे, वो भी बंद होगा। पर उसका एक छोटा गेट है, उसका चाबी राधा रानी ने प्रभुपाद जी को दिया, उससे हमें खोलकर प्रभुपाद जी हम अंदर लेंगे और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अतः हम सबको आर्ट ऑफ डाइंग सीखना है, और अब से लेकर शरीर त्यागने तक क्या करना है, हमें भगवान का स्मरण करना है। माम
हमको हर स्थान, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते करते अपने जीवन को सफल करना है। और ये बहुत ही सरल है। कम से कम इतना करें कि इस्कॉन नहीं छोड़े, 4 नियम पालन करे और 16 माला जप करे और अपना जीवन